लास्ट टॉपिक हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहा हो, जितने भी हमने अभी तक असाइनमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे असाइनमेंट्स आपके हो जाने चाहिए कंप्लीट। अब इसके अलावा एक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे बेस्ड ऑन रियल नंबर, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ये नाम सबने सुना होगा, 9th क्लास का ही टॉपिक है। 9th क्लास में भी हम इससे रिलेटेड जैसे पॉलिनोमियल्स के प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर भी इसमें आज इस बार टॉपिक में भी हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहला तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद पढ़ेंगे हम ग्राफ। बेसिकली इस वाले टॉपिक का मेन पार्ट है ये, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे जो काम के रहेंगे, एक रहेगा लीनियर, दूसरा रहेगा आपका क्वाड्रेटिक और तीसरा रहेगा आपका क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, और इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जीरोस क्या जीरोस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ, ये हमने 9th में भी पढ़ा है, डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 9th में कुछ हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स भी पढ़ी थी, उसी का आगे अपग्रेडेड वर्जन है ये, जिसको हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम बात करते हैं, बीच में एक हमारा सेक्शन आएगा क्वाड्रेटिक, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा लेंगे हम। और उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, उसको हम क्वाड्रेटिक कंप्लीट करने के बाद में लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल के साथ में हम बहुत सारी चीज़ें क्वाड्रेटिक की भी पढ़ेंगे। तो फिर इस टॉपिक को भी साथ के साथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरे टॉपिक का, पॉलिनोमियल्स का, कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शुरू में आपको तो 1-2 दिन हो सकता है ये बोरिंग लगे, लेकिन जैसे ही हम इस वाले सेक्शन पे आएंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज रूट्स एंड पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ्स वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी के लिए मिलेंगी। तो जैसे ही हम इन 3 सेक्शनों को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में बड़ा मज़ा आने लगेगा, बच्चों को ये लगेगा कि ये टॉपिक बिल्कुल हाथ में है हमारे। लेकिन अगर आपने पहले की चीज़ें ध्यान से नहीं देखी, इनमें थोड़ी सी आपने लापरवाही बरत दी, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा, जिस पर चढ़ना ना के बराबर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या, ठीक है। ये एक आउटलाइन थी इस टॉपिक की, जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। रियल नंबर की तरह शायद ये इतना बोरिंग नहीं है, रियल नंबर भी इंटरेस्टिंग है लेकिन इससे कम, ठीक। चलिए, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड अप टू एन एक्स वन ए वन एक्स की पावर वन होगी प्लस ए नॉट. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें n, ये जो n है या जो भी पावर्स हैं, जो भी इसमें पावर्स हैं या जिसमें जो भी पावर्स होती हैं, जो क्या होती हैं, पावर्स बिलोंग्स टू होल नंबर. पावर्स हमेशा कैसी होंगी, होल नंबर होंगी. और ये इसका कहता है कोफिशिएंट. ठीक. इसमें हम अलग अलग देखें, जैसे हमारा पहला था ए एन एक्स की पावर एन, दूसरा लिखा हुआ था ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन. तो इंडिविजुअली ये पूरा टर्म, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा टर्म. ये क्या होगा, टर्म. और जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, टर्म्स. ठीक है. तो ये जो टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स मिलके एक पूरे पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, जिसमें जो n होती हैं, जो भी पावर्स होती हैं, वो बिलोंग्स टू होल नंबर होती हैं. और ये नंबर रियल नंबर होते हैं. यहाँ पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड अप टू ए एन, ये सारे क्या होते हैं, आपके रियल नंबर. अब रियल नंबर में क्या कहा जाता है, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है. तो इस तरह से क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो जाता है हमारा. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एग्जाम्पल 2x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. इसमें आपने देखा होगा जितने भी x की पावर्स हैं, जितने भी x की पावर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स हैं. तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल. अगर हमारे पास कोई लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस अंडर रूट सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू. इसमें भी x की जितनी भी पावर हैं वो सारी क्या है, होल नंबर. अच्छा, कभी कभी दिमाग में आता है एक्स स्क्वायर के बाद x की पावर वन और x की पावर जीरो, तो यहाँ पर है x की पावर वन बीच में मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या मिसिंग है. लेकिन जो भी गिवन है वो सारा हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये रियल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये होल नंबर्स हैं, तो ये पावर हो जाएगी. ठीक है. अगर हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 7/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से है, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा. पॉलिनोमियल आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की पावर क्या आ जाएगी, जब इसको हम लिखेंगे तो 7x की पावर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या आ गई, माइनस वन आ गई, और माइनस वन होल नंबर का पार्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ये क्या है, तो ये एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है. एक और एग्जांपल देखें, 7x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस अंडर रूट 7 x स्क्वायर प्लस 4. क्या ये है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये अपॉन में है, ये क्या सॉल्व होकर कुछ बन सकता है. तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 7 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 7 अंडर रूट 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये बन जाएगा आपका 1. तो टोटल एक्सप्रेशन जो हमारे पास लिखा है 7 अंडर रूट 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है. ये आपका
पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन थोड़े से डिजाइन किए जा सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ डिवीजन में दे दे और आपसे पूछे जाए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसको हमें एक बार सॉल्व करके देखना है। अगर सॉल्व करने के बाद में कंडीशन पॉलिनोमियल्स की फुलफिल हो रही है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स की एक जनरल डेफिनेशन होगी, जनरल एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अभी पॉलिनोमियल्स होते कितने टाइप के हैं, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स अगर हमारे पास कोई लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2, f(x) इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू -3, f(x) इज इक्वल टू 7/2। तो इस तरह के जहाँ पर x गायब हो, इस तरह के पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 0, तो वो क्या कहलाता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अच्छा, डिग्री से आप चीज़ समझ रहे होंगे, डिग्री पूरे पॉलिनोमियल में x की जो भी पावर हाईएस्ट होगी, जो भी हाईएस्ट होल नंबर होगा वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन एक इसमें स्पेशल टाइप का होता है f(x) इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 0 और gx इज इक्वल टू 0 या कुछ भी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ आता है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का ही सबसेट है ये जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल इस तरह के स्पेशल केस में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा आपका लीनियर। लीनियर से सिंपल, जहाँ पर x की डिग्री कितनी हो, जहाँ पर x की डिग्री 1 हो, मैक्सिमम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ x 1, मैक्सिमम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ x 1। जनरल फॉर्म उसकी होती है ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो f(x) इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर ये f(x) लिखा हुआ है तो f(x) इज इक्वल टू b हो जाएगा, और वो किस कंडीशन को किस कैटेगरी में चला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद आता है थर्ड। अब x की पावर 0 थी यहाँ पर x की पावर 1 होगी, तो यहाँ पर x की पावर 2 होगी, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि इसकी जनरल फॉर्म पहले तो हम लिखेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 2x² ये लिखा हुआ है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। अगर हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 4 लिखा हुआ है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें b 0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2x² प्लस 0 इंटू x प्लस 4, तो b की वैल्यू हम 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है। लेकिन इस वाले टर्म की वैल्यू 0 हो गई, इस वाले टर्म की वैल्यू 0 होगी तो क्या बचा, bx प्लस c। अब bx प्लस c लगभग ऐसा दिखता है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
नंबर 3 क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म होती है आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो ये हो गई, एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 7। इसमें भी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसमें भी x की मैक्सिमम डिग्री है 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये वाले पॉलिनोमियल हो गए। इसके बाद चौथे नंबर का पॉलिनोमियल होता है आपका बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम डिग्री 4 और जनरल फॉर्म ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें इस तरह से ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप हो जाते हैं। इसके आगे और बढ़ते जाते हैं पॉलिनोमियल्स, जितनी भी पावर बढ़ाते जाएंगे जनरल फॉर्म्स में उस तरह के रहते हैं। तो हमने लीनियर, कांस्टेंट, जीरो, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, इस तरह से। अब बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इसकी x इज इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 1 पर वैल्यू क्या होगी। अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम जहाँ पर x होगा, जिस पॉइंट पर x होगा वहाँ पर 0 0 0 लिख देंगे। तो f0 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 2, 5 एंड 6। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 लिखा होता तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कोई हमसे अगर पूछता तो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, ठीक है, और f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4 और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम उसको उसी की इक्वेशन में रख देते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक 2x इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आया, इसमें f1 इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, जहाँ पर जिस जगह पर जिस वैल्यू को रखने पर, जहाँ पर जिस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर वो पॉलिनोमियल अगर 0 दे दे तो वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स का 0 कहलाती है या उस पॉलिनोमियल्स का वो रूट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x
माइनस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स 1, 2, 3। तो f1 रखें यहाँ पर, f1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 और ये माइनस 12 और ये प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 आप कैलकुलेट करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। और एफ ऑफ 3 भी आप जब कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ 3 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की इन तीन वैल्यूज़ पर ये पॉलिनोमियल 0 दे रहा है। सो व्हेन fx इज इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे कंक्लूड करेंगे? कंक्लूड करने का मतलब क्या हो, कैसे इस चीज़ को पता करेंगे सर ये 0 कैसे हो जाएगा, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका कोई ग्राफ बनाएंगे, इसकी x की वैल्यू रखने पर हमें, अगर fx को हम रिप्लेस करें y से, तो x की कोई भी वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी, x की कोई भी वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाते, इस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते, अभी तक हमने ग्राफ बनाना नहीं सीखा लेकिन फिर भी एक, तो x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 3 पर ये 0 देता। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 होगी तो fx की वैल्यू कितनी होती? -6, यानी कि ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा होता, नीचे से जा रहा होता और ये ग्राफ जाता आपका 1 पर, तो यहाँ पर कट करता। लेकिन अब उसको 2 पर आके फिर से, लेकिन ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ा, लेकिन ऊपर बढ़ने के बाद में उसको एक मुड़ के फिर से 2 पर आना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। अभी नीचे जाएगा लेकिन 3 अपने पास फिर बुला लेगा, बोलेगा कि अब मेरे पास फिर से आ जा भैया। और ये जब ग्राफ यहाँ से आ गया, अब इसको मुड़ने के लिए कोई और जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 x की पावर 3 मैक्सिमम 0 3, तो ये वाला ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ जाएगा हमारा। ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो अभी पैनिक नहीं होना है, इसके लिए इसको हम और डीपली पढ़ाएंगे। एक जनरल वे में बता दिया कि 0 का मतलब क्या होता है। 0 का मतलब ये होता है कि fx का जो ग्राफ होगा, अगर 3 0 दे रहा है तो वो 3 बार x एक्सिस को काटेगा, अगर 2 0 दे रहा है तो वो 2 बार x एक्सिस को काटेगा, और अगर 1 0 दे रहा है तो वो 1 बार x एक्सिस को काटेगा। तो इस तरह से हमें 0 का पता चलता है। 0 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू, नॉट y की वैल्यू। उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जहाँ जहाँ ग्राफ कट करेगा, जहाँ जहाँ ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, वो वाले पॉइंट्स आपके क्या होंगे? जीरोज होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। होमवर्क के लिए लिख लीजिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लीजिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के। इससे पहले हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन लिख लीजिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 1 माइनस 1। fx इज इक्वल टू 4x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आपको 0 1 एंड -2 पर इसकी वैल्यू बतानी है। fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1 -1 0 एंड 1 पर। सिंपल से एग्जांपल है। fx इज इक्वल टू 4x प्लस 7, इसकी वैल्यू आपको बतानी है 2 3 4 5।
तो ये 4 की आप वैल्यू कैलकुलेट करें, देखें आपकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक, ये हो गया आपका वैल्यूज ऑफ पॉलीगॉन। नाउ ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल्स। ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल्स करने के लिए क्या होता है कि अगर हम f(x) इज इक्वल टू हमारे पास an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a0 तक अगर हमारे पास कोई पॉलीनोमियल लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू रखेंगे तो f(x) की अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर f(x) को हम कुछ y मान लें तो यहाँ पर हमें y1 y2 y3 इस तरह से ग्राफ वैल्यू मिलेंगी। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो x1 पर y1 x2 y2 और x3 y3 कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेंगी। अब यही हम एक प्लेन बनाएंगे, xy प्लेन बनाएंगे, जिसमें ये y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, और यहाँ पर वो x1 y1 अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा होगा x2 y2, कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा आपका x3 y3, अगर इस तरह से आ रहा है तो इन तीनों पॉइंटों को जोड़ते हुए हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो पॉलीनोमियल का ग्राफ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आज पढ़ेंगे लीनियर का ग्राफ, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ बहुत इजी होता है बनाना। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का हमें ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ पर x y इस तरह के में हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें लीनियर पॉलीनोमियल है, यानी कि एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी तो एक प्लेन में दो पॉइंटों को मिलाती हुई केवल एक लाइन बनती है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 3 और व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3y। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आ गई आपकी -3। व्हेन y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आपका कोई पॉइंट होगा 3/2 और इन दोनों को जॉइंट करते हुए कोई भी लाइन बनेगी तो वो इस लाइन का ग्राफ होगा। तो ये होता है लीनियर का। अब बात करते हैं स्क्वायर का ग्राफ कैसे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के तो हमने ग्राफ देख लिए थे, लीनियर पॉलीनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं x² माइनस x माइनस 6 का ग्राफ बनाना है। इसका हमें जैसे ग्राफ बनाना है, सबसे पहले तो हमें x और y का पता होना चाहिए। आपका x और y प्लेन बना लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। ये आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट्स का आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम कोई किसी नंबर के इक्वल मान लेंगे, f(x) के इक्वल है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, उन पॉइंट्स को इस प्लॉट पर, इस वाले प्लेन में प्लॉट करेंगे। यहाँ पर x y रैंडमली कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए। स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम -3 से स्टार्ट करें, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इन वाले पॉइंट्स को हम इस बारे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, जब हमने x इज इक्वल टू -3 रखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा 9 और 9 + 3 -6 कितना हो जाएगा, ये आपका 12 12 - 6 कितना 6। तो x इज इक्वल टू -3 पर
इसकी वैल्यू आ गई 6। तो x इज इक्वल टू -3 और ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, कुल मिला के ये वाला पॉइंट हमारा रहा, पहला पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -2 पर फिर से कैलकुलेशन करेंगे। x इज इक्वल टू -2 यानी कि 4 + 2 -6 क्या हो गया 0। तो x इज इक्वल टू -2 पर 0 आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल गया। x इज इक्वल टू -1 पर देखेंगे, -1 पर जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 -6, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो ये वाला पॉइंट करीब 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 करीब, फिर से हम इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, लगभग लगभग ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू -1 पर -4, x इज इक्वल टू 0 पर -6, x इज इक्वल टू 0 पर -6, x इज इक्वल टू 1 पर, तो 1 - 1 -6, 1 से 1 कैंसिल, तो -6, 1 से 1 पर -6। x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 यानी क्या 4 -2 -6 कितना बचा, 4 - 8 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर क्या -4 ये वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 पर 9 - 3 -6 0 आ गया आपका। x इज इक्वल टू 4 भी कैलकुलेट करके देख लो, x इज इक्वल टू 4 कैलकुलेट करेंगे तो 16 - 4 -6 ये कितना हो गया 10 और ये 6, कहाँ पर पहुँच गए, x इज इक्वल टू 4 पर पॉइंट हमारा पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें मिले। अब ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, अब इनको हम सारी ये वाली चीज़ें इन सबको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको फ्री हैंड हम ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको हम फ्री हैंड्स ड्रॉ करेंगे। ये गया, इसको टच करता हुआ, इससे निकलता हुआ, और -3 पर कितना है 0 है, और यहाँ से होता हुआ ये। सो दिस इज़ द ग्राफ, ये ग्राफ हुआ। ठीक है, ये आपको ग्राफ, ये आपका ग्राफ हुआ। तो ये आपका ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ ने 2 बार 0 दिया, एक इस पर और इस पर, तो इसके कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए। इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -x स्क्वायर -2x + 3, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ। ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन का हमें ग्राफ बनाना। पहले x स्क्वायर था, इस बार क्या है -x स्क्वायर, इस बार क्या है -x स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे इस वाले ग्राफ को बनाने के लिए, तो f(x) को हमने कुछ y मान लेंगे, y मानकर यहाँ पर x, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ग्राफ हम बनाते हैं, -2 -1 0 1 2 3,
इसमें -3 से ले लेते हैं, काम करते हैं, तीनों में बराबर बराबर हो जाएगा -3, थोड़ा सा इसका -3, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 6 एंड प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 0। बहुत बड़े, x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 3 0। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -4 प्लस का 4 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। व्हेन x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना 4। व्हेन x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 माइनस का 4 और प्लस का 3 यानी कि -8 प्लस 3 यानी -5, ठीक है। अच्छा -5 आ गया आपका, x इज इक्वल टू 3 पर क्या आ जाएगा माइनस का 9, x इज इक्वल टू 3 पर माइनस का 9 और प्लस का -6 और प्लस का 3 यानी कितना -15 प्लस 3 यानी कि -12। कुछ इस तरह के नंबर आए हमारे पास। चलिए x इज इक्वल टू -3 और ये कितना आया 0। व्हेन x इज इक्वल टू -2 इसकी वैल्यू कितनी आई -2, तो ये आ गई 3, तो ये वाला पॉइंट। व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट हुआ। When x is equal to 0, y is equal to when x is equal to 0, y is equal to 3. When x is equal to 0, y is equal to 3. ठीक है। When x is equal to 1, y is equal to 0. ठीक है। When x is equal to 0, when x is equal to -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4, ठीक है। क्लियर। इस तरह से ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास। चलिए अब इन वैल्यूज को मिलाते हुए लिखते हैं। When x is equal to 1, y is equal to 0। तो अब हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरह से जाता हुआ, डाउनवर्ड जाता हुआ ग्राफ बन रहा है। यहाँ से 4 से 3 को कट करेगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर 3 है, यहाँ से इस तरह से, और ये ग्राफ इस तरह से नीचे चला जाएगा और इस तरह से नीचे। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड जाता हुआ, नीचे की तरफ जाता हुआ ग्राफ। ठीक। अब हमने 2 ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और दूसरा ग्राफ है -x² माइनस 2x एंड प्लस 3। एक ग्राफ का तो मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ था और एक ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ था। इस तरह से था। जो पहले वाला ग्राफ बना उसका ग्राफ का मुंह ऐसे था, दूसरे वाले का ग्राफ का मुंह ऐसे है। तो जब भी x का कोफिशिएंट, व्हेन एवर x का कोफिशिएंट कैसा होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की तरफ। व्हेन x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। ये एक जनरल प्रेडिक्शन हो जाता है। क्या हम बार बार कैसे पता कर लेंगे कि अब हम सही भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर x का पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मुंह बनेगा, और x का कोफिशिएंट नीचे नेगेटिव है तो नीचे की तरफ को मुंह करता हुआ ग्राफ आपका बनता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 ग्राफ हो गए। एक ग्राफ और देखते हैं हम। एक ग्राफ और देखते हैं, दोबारा से बना लेंगे प्लेन। x² माइनस 6x, x² माइनस 6x प्लस 9।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसमें अगर हम x और y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, -1 -2 0 1 2 3 एंड 4, इस पर चेक करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 एंड 16। ये क्या हो जाएगा 2 पर कितना हो जाएगा 4 -2 पर 4 प्लस 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 16 और 9 25। यहाँ पर 9 1 रखेंगे तो 1 - 6 प्लस 9 कितना हुआ आपका 1 प्लस 3 4। व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9 कितना 13 माइनस 12 1। व्हेन x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और व्हेन x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आ जाएगा आपका 16 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 25 माइनस 24 1। तो हमने देखा कि इसमें x की अब आगे और वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 4 पे इतने 1 आई है तो 5 पर और आ जाएगी, 6 पर और आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्क्वायर में बढ़ रही है ये वाली वैल्यू, और ये पॉजिटिव है, ये तो अकेला 6 टाइम्स ही तो है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती जाएगी, आगे पॉजिटिव होती जाएगी और इधर भी पॉजिटिव होती जाएगी। तो कुल मिला के इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना वो केवल एक बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, कहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर टच करेगा। और x का कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर की तरफ मुंह करता हुआ, ऐसा इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जनरल ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब वैल्यूज पुट रख के करके बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऊपर ही रहेगा, x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा और x इज इक्वल टू 3 पर टच करेगा। तो इस तरह से भी ग्राफ बनता है हमारे पास। अब हम कैसे पता करेंगे, अब हमको कैसे पता चलेगा कि एक रफ आइडिया हमें मिल लग जाए कि ग्राफ कब टच करेगा, कब काटेगा, कब डाउनवर्ड रहेगा, कब अपवर्ड रहेगा, ठीक है। इस तरह की जानकारियों को हम इक्वेशन देखकर ही बता सकते हैं, इस तरह की जानकारी को हम इक्वेशन देखकर ही बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए मैं आपको होमवर्क के लिए 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और उन ग्राफ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उन ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ग्राफ बनाना सीख लेंगे उसके बाद हम ग्राफ को देखते हुए, केवल इक्वेशन को देखते हुए कैसे ग्राफ बनाना है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होमवर्क के लिए लिख लीजिए क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ये आपको सबमिट करने हैं ग्राफ बनाकर, ईमेल आईडी आपके पास है ही, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड चौथा क्वेश्चन है आपका -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इन 4 के आपको ग्राफ बनाने हैं। अब इन सब में आपको इतना पता हो कि इसके कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो इन तीनों का ग्राफ तो ऊपर की तरफ को मुंह करता हुआ बनेगा, इसका ग्राफ नीचे को मुंह करता हुआ बनेगा। बाकी एक्यूरेट ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से रिलेटेड और इंक्वायरी और इंटरेस्टिंग जानकारी, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको देखते ही मज़ा आने लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील आने लग जाएगी आप लोगों को कि हाँ इसका तो ये रहेगा, इसका ऐसा बनेगा, कब ग्राफ हमारा पॉजिटिव होगा, कब ग्राफ हमारा नेगेटिव होगा। बहुत आसानी से केवल एक इक्वेशन की स्टडी करने से ही हमें सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।